हेलो एवरीबॉडी। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, 51 में है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड कैरी आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ से हमें इसको बनाना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला नंबर तो क्या है कि ये एक प्रकार से एसिटोफिनोन है और आपको अल्कोहल बनाना है, लेकिन अल्कोहल जो बना है उसमें बाद में तो हाइड्रोजन लगा है और पहले जो है ड्यूटेरियम का अटैक हुआ है। देखिए जैसे ऑप्शन नंबर ए अगर देखें तो यहाँ पर देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड है, तो हाइड्राइड में हाइड्रोजन के जगह पर ड्यूटेरियम लिया है। आपको पता है कि ये Na+ और Bd4- के रूप में, और फाइनली ये जो है आपको ड्यूटेरियम आयन देगा, जो कि अपने आप में क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये खुलेगा, तो फाइनली जो है आपको देखिए ये PHC और यहाँ पर ड्यूटेरियम जुड़ गया, ये O- हो गया और उसके बाद जो है ये CH3 हो गया। ठीक है, फिर देखिए इथेनॉल है, तो इथेनॉल एक प्रकार से क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। कहने का मतलब है ये प्रोटॉन देने की कैपेसिटी रखता है, तो ये O- क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा और फाइनली आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर ए से ये चीज बनाया जा सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर बी से अगर आप ट्राई कीजिएगा तो ये क्या है कि आपको हाइड्राइड आयन देगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो अटैक होगा तो यहाँ पर जो है कार्बन पर H जुड़ जाएगा, तो जबकि यहाँ ड्यूटेरियम जोड़ा हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है इसमें ड्यूटेरियम का अटैक होगा, लेकिन बाद में जब इसको हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर ड्यूटेरियम इसके पास है हाइड्रोजन के स्थान पर। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है विच सीक्वेंस ऑफ द स्टेप डिस्क्राइब द बेस्ट सिंथेसिस ऑफ द 2-methyl-3-pentanone। जो यहाँ पर दिया हुआ है चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1-प्रोपेनॉल, तो देखिए इस प्रकार से 1-प्रोपेनॉल हमने ले लिया, CH2OH ले लिया बच्चों। ठीक है, आप यहाँ पर इसको CH3 और यहाँ पर CH2 कर दीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। फिर कहता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कीजिए, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप जानते हो कि CH3 का होल ट्वाइस है और ये CH पर माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपको पता है कि ये क्या करेगा, यहाँ से इस एसिडिक हाइड्रोजन को ही निकाल के और उसके बाद जो है ये एक प्रकार से आइसोप्रोपाइल CH2 यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और इधर से प्रोपाइल नहीं प्रोपेन बन जाएगा, और इधर से आपको देखिए CH3 CH2 और CH2, ठीक है, प्रोपॉक्साइड आयन बनेगा। फिर हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है तो हाइड्रोलाइसिस में ये OH बन जाएगा। फिर PCC है तो PCC 1 डिग्री अल्कोहल को ये किस में, एल्डिहाइड में बदल देता है, तो ये तो नहीं बन पाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी के बारे में अगर आप सोचिएगा तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है, 1-प्रोपेनॉल। ठीक है, तो 1-प्रोपेनॉल चलिए बना लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, Na2Cr2O7 एसिटिक मीडियम में ये क्या करता है, इसको एसिड में बदल देता है, तो CH3 CH2 और ये बन गया बच्चों COOH। ठीक है, फिर SOCl2 क्या करता है, ये COCl2 को COOH को जो है ये COCl में बदल देता है। यहां तक बदल गया। उसके बाद देखिए दिया हुआ है CH2 का होल ट्वाइस CHCl और AlCl3, तो AlCl3 एक लुईस एसिड है, तो ये क्या करेगा, एक कार्बोकेटायन बनाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी कार्बोकेटायन ही बनना है, तो कहने का मतलब आगे रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हो पाएगा, तो आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर सी में है 1-प्रोपेनॉल है, फिर से इसमें भी वही शुरुआत किया है, CH3 CH2 CH2 है, फिर उसके बाद OH है। PCC लिया है, तो PCC लेने का मतलब यह हो गया कि CH3 CH2 और उसके बाद जो है इसको CHO में बदल दिया गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक। फिर देखिए ये जो है लिथियम है, तो लिथियम जो है क्या करता है, एक आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक मारेगा, तो CH3 CH2
ठीक है। यहाँ पर अटैक मारेगा तो CHO माइनस के रूप में खुल जाएगा और ये जुड़ जाएगा बच्चों यहाँ पर CH, इधर CH3 और इधर भी CH3, ठीक है। फिर हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है तो यहाँ पर इसको प्रोटॉन मिल जाएगा। प्रोटॉन मिलने के बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है Na2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, तो K2Cr2O7 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और चूंकि ये 2 डिग्री का अल्कोहल है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन होगा कीटोन के रूप में। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर C डबल बॉन्ड O मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 है ना, 4 और 5। तो तीसरे पोजीशन पर देखिए ये है और चौथे पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो सही मायने में ऑप्शन नंबर C ही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना काफी अच्छे होते हैं, वो इसलिए इसमें क्या है कि दिमाग पूर्ण तरीके से यूज में ले लिया जाता है कि चलो भाई पता है कि नहीं इस बंदे को। खैर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 53, इसमें क्या दिया हुआ है कि डाइयोल दिया हुआ है इस तरह से और कहता है कि 1 to 4 में 4 है, रिएक्ट विद CrO3 इन ये। तो आपको पता है कि ये क्या है कि H2CrO4 है ना, बेसिकली H2O एक्वस सॉल्यूशन है, तो H2O प्लस ये मिलकर H2CrO4 जो कि एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग क्या करता है कि ये 1 डिग्री का जो अल्कोहल होता है ना इसको ये COH में कन्वर्ट करता है और 2 डिग्री वाले को ये कीटोन में बदल देता है, ठीक है। और 3 डिग्री वाले का ये ऑक्सीडेशन नहीं करता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो कहता है कि विच रिएक्ट विथ ये एक्वस मीडियम में इल्ड प्रोडक्ट द रेडली अंडर द गो डीकार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग। सबसे पहला नंबर तो क्या है कि आपको H2CrO4 से इसका ऑक्सीडेशन करना है और फिर उसका हीटिंग करना है और हीटिंग करने के बाद कहता है कि किसका आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब हो गया कि CO2 देगा। तो देखिए यहाँ पर जब आप इस फर्स्ट वाले में देखिए यहाँ भी 1 डिग्री है और यहाँ भी 1 डिग्री है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये 1 2 और ये 3 है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए बीच में कार्बन, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर CH2 और फिर यहाँ से देखिए COH में बदल जाएगा और इधर से यहाँ पर देखिए ये CH2 हो गया और फिर ये यहाँ से COOH में बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 हो गया। और जब आप इसका हीटिंग करेंगे ना, जब आप इसका ये हीटिंग करेंगे तो आपको देखिए दिख रहा होगा सक्सिनिक एसिड, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना डीकार्बोक्सिलेशन ना होता है, डिहाइड्रेशन होता है। और उस डिहाइड्रेशन में क्या होता है, यहाँ से OH और यहाँ से H2O बाहर, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल कर और फाइनली जो है ये आपको CH2, यहाँ पर भी CH2 और फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O, यहाँ O और इस तरह से आप जानते होंगे एसिडिक एनहाइड्राइड बनाता है, ठीक है। अच्छा तो कुल मिलाकर बात यह है कि पहले वाले से तो डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो पाया। चलिए दूसरे वाले में बात करें। दूसरे वाले में देखिए सबसे पहले में 1 2 3 हो गया, तो पहले वाले में तो देखिए ये COH हो गया। अच्छा फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर CH और यहाँ से CH3 है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए इधर क्या है, तो इधर है बच्चों COOH है एक प्रकार से, ठीक है। यहाँ से COH हो गया। अब अगर आप गौर से देखिए तो ये एक प्रकार से जैम कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो वैसी स्थिति में जब आप इसका हीटिंग करेंगे ना तो यहाँ से आपको CO2 बाहर निकलेगा, ठीक है। तो CO2 बाहर एक जगह से निकल जाता है और फाइनली जो है ये बन जाएगा COOH और ये हो गया CH2 और फिर ये हो गया CH3। तो कहने का मतलब इसमें आपको डीकार्बोक्सिलेशन होता हुआ दिखेगा। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3 के बारे में। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए यहाँ पर क्या है, ये बनाएगा एक प्रकार से COH और ये क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। तो देखिए ये बना तो लिया COOH, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ से बगल वाले कार्बन पर ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया और फिर ये CH2 और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर CH2 और CH3, ठीक है। तो देखिए अगर ये बीटा कीटो एसिड होता ना तो हीटिंग करने पर क्या है कि यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन होता, लेकिन यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो पाएगा। फोर्थ में आइए। फोर्थ में देखिए यहाँ पर बच्चों ये 1 2 3 और 4, ठीक है। तो पहला कार्बन CH3, दूसरा कार्बन है C, यहाँ डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, फिर उसके बाद CH2 और फिर उसके बाद देखिए ये COOH है। ये देखिए अल्फा है और ये बीटा है, यही मैं बात कर रहा था यहाँ पर
तो ये बेसिकली देखिए बीटा कीटो एसिड है ना, और बीटा कीटो एसिड का जब हम हीटिंग करते हैं तो यहाँ से CO2 निकल जाता है, और CO2 निकलने के बाद जो है CH3CO और ये CH3 बनाएगा। ठीक है, तो बोलता है कि बताइए किसका हीटिंग करने पर डी कार्बोक्सिलेशन होगा, तो 2 और 4 का हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है।